हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र दांडा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आज आपने मेरी ये सारी वीडियो देख ली तो आज आप मात्र 5% ब्याज यानी 5% ब्याज से भी क्या किया 30 से 35 लाख रुपए अच्छी प्लानिंग के साथ बचा सकते हो। और इसके साथ साथ क्या होगा, आप अपनी ज़िंदगी के 10 से 12 साल की कमाई भी एक तरह से इसके अंदर बचा सकते हो। आप है वो बचा सकते हो। तो क्या है कि जो भी काम होता है एक प्लानिंग के तहत ही एक काम होता है। तो आज मैं आपके सामने ऐसी ही प्लानिंग है लो लेके आ रहा हूँ। देखो, ज़्यादातर हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं भारत के अंदर, जो 65 से 70% लोग हैं, वो क्या है कि जिसके कारण कि को हर बार पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। उस के अंदर क्या उसका मोटा ही बहुत मोटी रकम देनी पड़ती है। वो जैसे बच्चों की शादी हो गई या कोई मकान बनाना हो गया या कोई उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहीं पे फ्लैट वगैरह कोई खरीदना है तो उसके लिए सबसे बड़ी रकम है। तो उसके लिए मोस्टली हम क्या करते हैं कि लोन लेते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा बताऊँगा कि 5% ब्याज के साथ आपको किसी भी प्रकार की लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके दिमाग में भी एक क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, बहुत से लोग इस बचत के अंदर विश्वास ही नहीं करते। क्या वो क्या है कि मोटे ब्याज कमाने के चक्कर में क्या है कि ना तो वो कहीं सेविंग कर पाते हैं ना कहीं और बचत कर पाते हैं। उसके लिए उसको बार बार लोन लेने की परेशानी लेनी पड़ती है, जिससे क्या है कि वो एक तरह से पूरी तरह से उसकी डिस्टर्ब भी हो जाता है फाइनेंशियली रूप से। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ बेसिक उदाहरण के रूप में। मानो आज का टाइम है वो 2023 चल रहा है। अब मानो दो व्यक्ति है। एक तो मानो ए व्यक्ति हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया 2023 का ही टाइम है, ये हो गया बी नाम से। अब देखो, अब मानो ये व्यक्ति है, इसको मानो आज से 10 साल बाद यानी 2023 से यानी कि 2033 में इस व्यक्ति को अपने लिए पहले से ही सोच रहा है कि मकान बनाना है। या बहुत से गांव के लोगों में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि 30 साल की उम्र में नौकरी लग गए हैं, 25 साल की उम्र में नौकरी लग गए हैं। तो उनको पता है कि उनको घर बनाना है आगे, या कोई मोटा खर्चा करना है। या बहुत से लोग हैं जो 45 साल की उम्र में भी नौकरी लगती हैं, 35 साल की उम्र में। तो वो उनको पता है कि 10 साल बाद मेरे को ये काम करना है, उसके लिए बड़े पैसे वो चाहिए। तो वो कई बार क्या सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें लोन ले लेंगे, हमारी अच्छी खासी एक सैलरी स्लिप भी आ रही है। तो चलिए दोस्तों, भी अब उसको क्या 10 साल बाद में उसको एक अच्छे खासी अमाउंट की जरूरत पड़ रही है। वो यहाँ पे सोच रहा है कि मेरे को 10 से साल बाद है ना 20 से 25 लाख रुपए चाहिए, चाहे वो मकान बनाने के लिए हो, बच्चों की शादी के लिए हो, या कोई अपना पर्सनल खर्च के लिए हो। तो यहाँ पे हम 20 का ले लेते हैं, यानी कि 25 पॉइंट 22.5 लाख रुपए उसको है यहाँ पे उसको चाहिएगा। और यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा व्यक्ति है, इसको भी यहाँ पे ये देख, यानी कि इसको भी चाहिए यहाँ पे 22.5 लाख रुपए। अब इस व्यक्ति ने क्या काम स्टार्ट किया, यानी ये जो व्यक्ति उसने क्या किया कि 2023 में ही एक अपना महीने का मंथली इसने क्या किया कि 15,000 रुपए है वो बचत करनी शुरू करी। उसने ये नहीं देखा कि आगे जाके एक ऐसा बॉन्ड देखा जहाँ पे उसको क्या है कि गारंटेड रिटर्न मिल जाए। देखो, 5% ब्याज का तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। आपको पता है कि आजकल एफडी में या और भी ऐसी कई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियां भी है जहाँ पे हमें गारंटेड रिटर्न है वो मिल जाता है। यानी कि कई स्कीमों में हमें 7.5-8% तक मिल जाता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी जाके वो अपना पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। यानी कि अगर आप मंथली 15,000 रुपए 2023 में एक व्यक्ति शुरू कर देता है, तो जैसे ही 10 साल का टाइम पूरा होगा यानी कि 2023 आएगा, तो इस व्यक्ति को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इस व्यक्ति को 22,64,024 रुपए मिल जाएंगे। यानी ये मंथली 2023 में इस व्यक्ति ने 10 साल के लिए सिर्फ क्या किया, 15,000 रुपए वो इन्वेस्ट करने शुरू किए। ब्याज इसने जो इंटरेस्ट रेट, ब्याज की रेट इसने जो लिया यहाँ पर मात्र, और ये सोचा भी इस मेरे को चाहे 5% ब्याज मिल जाए, लेकिन मेरे को एक पता है कि यहाँ पे 10 साल बाद मेरे को एक गारंटेड रिटर्न है वो मिल जाएगा, यानी कि 22.5 लाख रुपए मिल जाएगा। और फिर जैसे ही 2033 आएगा चल के, तो उस टाइम उसको के 22,64,024 रुपए मिल जाएंगे। तो वो एक अच्छा खासा अब मर्जी से बच्चों की शादी में, घर बनाने में, कहीं भी वो यूज ले सकता है। अब मानो कोई दूसरा व्यक्ति है, बी नाम से है, उसने क्या है कि ये सेविंग बिल्कुल भी सोचा नहीं। वो क्या है कि चक्कर में पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, लोन ले लेंगे, या उसने बचत नहीं की।
तो उसको क्या करना पड़ेगा। अब मानो बहुत से लोग हैं, आपको पता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सरकारी जो में, वो लोन लेते हैं। आजकल 20 लाख का, 30 लाख का, 15 लाख का हर व्यक्ति लोन लेता है। तो उस व्यक्ति को भी जरूरत पड़ गई 2033 में, उसको क्या है कि मान लो कि घर बनाना है या बच्चों की शादी करनी है, नॉर्मल सी अमाउंट आजकल तो 22,50,000 रुपए। तो वो वहां पर क्या करेगा कि यहाँ पर है वो लोन लेके लिए अप्लाई करेगा। अब कम से कम इंटरेस्ट रेट में देख लेता हूँ तो होम लोन की चलती है वो 8.5% है, कईयों की 9% में मिलती है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा। बाकी कम ही कम रखा है मैंने, बाकी तो बहुत ज़्यादा है वो रहती है। साथ में ये स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट मैंने कुछ शेयर कर दिया है, वो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं या खुद भी निकाल सकते हैं। अब वो व्यक्ति यहाँ पे क्या करेगा कि 2033 के अंदर जाके वो 22.5 लाख के लिए लोन लेगा। यानी उसने बचत है वो शुरू नहीं की। अब टाइम तो आ गया, उसको घर बनाना है या शादी करनी है, जो भी पर्सनल इशू है। अगर मानो हम वो व्यक्ति ने 22.5 लाख रुपए का यहाँ पे लोन अप्लाई कर दिया, और हम ब्याज की रेट यानी कि ब्याज उसको देना पड़ेगा, मानो कि 8.5% ब्याज है वो उसको देना पड़ेगा। टाइम की बात करें, 22.5 लाख रुपए का लोन है, तो वो चाहते हैं कि ईएमआई भी कुछ छोटी बने, तो उसके लिए टाइम अगर देख लिया हमने, यानी कि उसने ले लिया ये 25 साल का टाइम है वो उसने ले लिया। अब 25 साल के टाइम में मैंने देखो, इसके अंदर मैं प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर रहा, वो 5-10 हज़ार रुपए होती है, वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अब 22 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई किया उसने, ब्याज रेट यहाँ पे 8.5% आ गया, टाइम उसने ले लिया भी 25 साल के अंदर ये लोन है मैं वो क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर अब उसकी जो ईएमआई बनेगी, जो मंथली उसको पे करनी पड़ेंगी, वो करनी पड़ेंगी 18,118 रुपए हर मंथली, हर महीने उसको पे करने पड़ेंगे। कितने साल तक पे करने पड़ेंगे वो उसको, क्योंकि उसने लोन 25 साल के लिए लिया है, तो टोटल यहाँ पे उसको ब्याज जो भरना पड़ेगा, यानी कि टोटल ब्याज जो उसको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 31,85,283 रुपए। देखा दोस्तों, यानी कि 22 लाख रुपए की रकम के लिए उसने 31 लाख, यानी कि मोटा मोटी लगभग 32 लाख रुपए तो उसने ब्याज ब्याज के अंदर दे दिए हैं। यानी कि अपनी जिंदगी की 10 साल की कमाई तो वो सिर्फ ब्याज देने में चला गया। दूसरा, टोटल जो उसको क्या है कि 22.5 लाख रुपए का जो टोटल है, उसको जो ब्याज देना पड़ जाएगा वो देना पड़ जाएगा उसको, सॉरी, ब्याज का टोटल रकम जो उसको देनी पड़ जाएगी, टोटल जो उसको इसके अंदर पेमेंट है वो करनी पड़ेगी, 54,35,283 रुपए। ये है दोस्तों, आपके सामने कैलकुलेशन है। तो मेरा मैं आपको फिर से एक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि यानी कि अगर हम एक प्लानिंग बनाते हैं कि 10 साल बाद में पैसे चाहिए, लगभग 20 से 25 लाख रुपए चाहिए, हम कई बार क्या है ब्याज नहीं देते, चलो कोई नहीं, हम पैसा है वो बचत के लिए, सेविंग के लिए कर रहे हैं, तो 15,000 रुपये मंथली पे कर रहे हैं। 10 साल बाद उसको क्या है कि यहाँ पे साढ़े लगभग 22,64,000 रुपये उसको मिल जाएंगे, और ये आराम से अपना काम है वो कर सकता है, चाहे घर बनाना हो, बच्चों की शादी हो, या पर्सनल खर्चे के अंदर उसको यूज में करना हो। अब वहीं पे हम सेविंग नहीं करते हैं, हम चला जाते हैं लोन के ऊपर। तो लोन के ऊपर उसको क्या है कि 22.5 लाख रुपए का लोन लिया है उसने, साढ़े महीने लगभग 32 लाख रुपए तो उसने ब्याज ब्याज के पे कर दिए हैं। जिंदगी की 10 साल की कमाई, उसको अलग से टेंशन अलग से रहेगी। टोटल वो 54 लाख रुपए वो पे कर देगा। तो ये है दोस्तों, और बहुत सी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आ गई, या बैंक में एफडी आरडी वगैरह की, वहां पर क्या है कि आपको फिक्स गारंटेड है वो, कई है वो ब्याज है वो मिलता है उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उस प्लान के अंदर। तो आपके ऊपर है दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि बचत के लिए चाहे महीने के 500 में, चाहे 1000 में, चाहे 2000 में, चाहे तो आपको बार बार लोन लेने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।